अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, इसका क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? तो सबसे अधिक जो ज्वलनशील पदार्थ है वो है नायलॉन। ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है, कहते हैं उसको क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में एस्टेरॉयड बोलते हैं, एस्टेरॉयड्स। उसके बाद क्या है? सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो सूती और ऊनी जो है उसको क्या कर सकते? छू कर पता नहीं कर सकते हैं, उसको जलाकर पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? इसका कारण क्या है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है वो सूर्य जब उगता है तो लाल दिखता है और डूबता है उस समय भी लाल दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं तो किस श्रेणी में जोड़ा जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है श्रेणी, समानांतर, मिश्रित, लेकिन समानांतर क्रम में इसका आंसर है। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगना है एक कौन सी क्रिया है? भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है या सामान्य क्रिया है? तो इसमें इसका आंसर है क्या है? यह एक रासायनिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। जो केतली में पानी गर्म करते हैं तो किस क्रिया से वो गर्म होता है? तो वो होता है क्या? संवहन क्रिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो कुपोषण में क्या होता है कि प्रोटीन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कथन को छांटिए जो सत्य नहीं है, इसका मतलब असत्य है। तो पढ़ते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर समान होता है, ये सही है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के भार को प्रभावित करता है, ये भी सही है। किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है, ये भी सही है। कहता किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही और अस्थायी रहता है, ये गलत है। भार क्या होता है? चेंज होता है, लेकिन द्रव्यमान हर एक स्थान पे बराबर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतः किसी बीकर में रखे हुए गर्म पानी को 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में कमी आने के लिए 8 मिनट का समय लगता है। बताइए कि यदि इस गर्म पानी को 80 डिग्री से 70 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो कितना समय लगेगा? तो इसके लिए लगभग क्या होगा कि 8 मिनट से कम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस माप में किसी तापमान का पाठ्यक्रम समान होगा, किस तापमान पर होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद ध्वनि उत्पादक तथा ध्वनि परावर्तन करने वाली सतह की दूरी कम से कम कितनी हो कि हम उस ध्वनि को प्रतिध्वनि साफ तौर पर सुनने में सक्षम हो सकें? तो इसके लिए क्या है? 17 मीटर की, 16 दशमलव समथिंग आता है, लेकिन ऑप्शन में 17 मीटर है तो भी मार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वाट 250 वोल्ट की क्षमता वाले बल्ब में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी 0.4 एम्पियर। और ये जो क्या है, ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल का एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे जिसमें हम सभी न्यूमेरिकल को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है किसमें होता है? तो धातु जो है इसमें क्या है? स्टील। स्टील में क्या होता है? ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद लास्ट में गैस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिले को बिलियन से पृथक किया जा सकता है। तो किस विधि से किया जा सकता है? तो वाष्पीकरण से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखने का कारण क्या है? तो इसमें क्या है? अपने मौलिक रूप में बनाए रखने के लिए। ये गलत है। हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, ये सही है। लेकिन हवा में वाष्पीकरण होने लगता है, ये गलत है। हवा में यह जलना आरंभ कर देता है, ये गलत है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि हवा में ऑक्सीकरण करके ये क्रिया करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके का आविष्कार किया था, किसने किया था? तो एडवर्ड जेनरल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो शरीर में जो ऑक्सीजन की पूर्ति करता है वो आरबीसी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंत ज्वर किसके कारण होता है? तो आंत ज्वर जो है वो होता है जीवाणु के कारण होता है। जो आंत में ज्वर होता है उसको जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऐसे युगल जिनका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी हैं के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिस एक में ए और बी होता है, तो बच्चे में कौन सा रक्त समूह आ सकता है? तो बच्चा में जो आएगा ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है और ओ भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो कहता है कि हैजा, क्षय, डिप्थीरिया और टेटनस। कहता है निम्न कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो इसमें से जो है टेटनस जो है ये संक्रामक रोग नहीं है, क्योंकि यह जो है जंग लगा हुआ लोहा कांटी से जब कट जाता है तो उस समय टेटनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? शुष्क सेल में एनोड क्या होता है? तांबा का होता है, जस्ता का होता है, कैडमियम का होता है या ग्रेफाइट का होता है? तो वो क्या होता है? जस्ता का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? यानी वैसा कौन सा रोग है जिसमें रक्त जो है थक्का नहीं बनता है? तो वो क्या? हीमोफीलिया होता है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लगता है कि है हीमोफीलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विटामिन B1 कौन सा है? मानी विटामिन B1 का नाम क्या है? तो विटामिन B1 का नाम क्या है? थायमिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित ग्रहों को उनके उपग्रहों की संख्या के अवरोही क्रम में सही लिखिए। तो क्या है कि सबसे अवरोही क्रम में ना, तो सबसे बड़ा, उससे छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, यानी बढ़ते से बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा ग्रह नहीं, सबसे छोटे से बड़ा की ओर होना है। शनि, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद उपग्रहों की संख्या में बताना है, ना कि ग्रह के आकार के। यानी इसमें उपग्रह की संख्या किसका सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा शनि का उपग्रह है, उसके बाद बृहस्पति का ग्रह है, उसके बाद वरुण का है और तब मंगल का है। तो इनमें से ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है? तो विषुवतीय व्यास लगभग
इसमें पूरा पूरा नहीं दिया कि लगभग दिया है लगभग 12,750, लेकिन होता है 756 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, उनके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो ये होगा 1 घंटा का होगा। हम न्यूमेरिकल जो भी आएगा न्यूमेरिकल को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, वृत्ताकार आकृति वाला और यूएसएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था? तो यूएसएसआर के द्वारा जो उपग्रह छोड़ा गया था उस उपग्रह का नाम क्या है? तो वो था क्या? रोहिणी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है? तो r³/2 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेशियर में बर्फ़ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है? जो बर्फ़ होता है वो कहाँ से पिघलता है? तो बर्फ़ हमेशा जब भी पिघलता है तो उसके निचले स्तर से पिघलता है, ना कि ऊपरी जो स्तर होता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 किलोग्राम के द्रव्यमान को ज़मीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका जो कार्य हो जाएगा ये हो जाएगा 200 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चित्र दे दिया गया है, ए और बी के स्थान पर क्रमशः कौन सा उपकरण लगाए जा सकते हैं? वोल्टमीटर, आमीटर, उसके बाद गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टामीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो इसमें लगाया जा सकता है एमीटर और वोल्टामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतः लाई डिटेक्टर यंत्र से सूचना मिलती है। लाई डिटेक्टर से क्या नापा जाता है? तो इससे हम नापते हैं शरीर के नाड़ी या श्वसन की गति में हो रहे परिवर्तनों को। जो नाड़ी में जो गति जो परिवर्तन होता है शरीर के नाड़ी या श्वसन की गति में जो परिवर्तन होता है उसको लाई डिटेक्टर से नापा जाता है। किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कितना होता है? तो 8 होता है। जब 8 हो जाता है तो वो एक अक्रिय रूप धारण कर लेता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है? तो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जल एवं सूर्य के प्रकाश है, क्लोरोफिल है, उपयुक्त में सभी है। तो इनमें से क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत पड़ता है, जल और सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ता है, क्लोरोफिल की जरूरत पड़ता है, और इनमें से उपयुक्त सभी का, मतलब इसमें से सभी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। मायोसिन जो प्रोटीन होता है वो कहाँ पाया जाता है? बाल में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, पेशी में पाया जाता है, या मक्का में पाया जाता है? तो मायोसिन जो प्रोटीन होता है ये पाया जाता है पेशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाया जाए तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान क्या होगा? तो इसमें से क्या हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट, परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता हैं। मान इनमें से परमाणु सिद्धांत वो किसने दिया था? तो रदरफोर्ड, डाल्टन, चैडविक और बोर। इनमें से कौन है? तो परमाणु सिद्धांत की खोज डाल्टन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री तापमान घट जाता है? तो 1 डिग्री घटता है 165 मीटर की ऊंचाई पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी श्रेणी के यौगिक के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच -CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को कहते हैं? तो श्रेणी को क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कोलाइडी का उदाहरण माना जाता है, यानी कोलाइडी क्या है? एक बिलियन है, यानी बिलियन के प्रकार है। इस बिलियन के प्रकार में एग्जाम्पल दिया गया धुआं, पीतल, गोंद, चीनी का शरबत। तो इनमें से कौन है? तो जो गोंद होता है वो क्या है? कोलाइडी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अतः गैसों से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिराने पर यानी गिरने पर रंगहीन हो जाता है, तो जार में कौन सा गैस है? कहता है कि गैस से भरा हुआ एक जार है, उसमें गुलाब का रंगीन फूल गिर जाता है तो वो क्या होता है? रंगहीन हो जाता है। तो उस जार में कौन सा गैस भरा हुआ है? तो उसमें है क्लोरीन गैस है, क्योंकि क्लोरीन जो गैस होता है वो किसी भी फूल का जो कलर है उसको डिसकलर कर देता है। उसके बाद कहता है सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वो कितना रहता है? तो 120/80 दिया है, 120/80 दिया है, 180/20 दिया, 120 दिया है, 60/120 दिया है। तो समानतः जो रहता है वो है क्या? 120/80 दिया है। तो इसमें भी एक क्या आता है? सिस्टोलिक आता है और एक आता है डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक रहेगा तो 120/80 और डायस्टोलिक रहेगा तो 80/120 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोमीटर है, पायरोमीटर से क्या नापा जाता है? तो पायरोमीटर से जो है सौर ऊर्जा को मापने का यंत्र, इसमें से क्या दिया? सौर विकिरण को मापने वाले यंत्र है। क्या कहता है? जो पायरोमीटर होता है ये उच्च तापमान को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सौर विकिरण जो होता है इसका तापमान जो होता है बहुत उच्च होता है, इसलिए इसमें पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन के समीकरण E = mc² में c से तात्पर्य है? तो c का तात्पर्य है प्रकाश की गति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाँव की सूजन कम हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं? यदि पानी गर्म रहता है और उसमें नमक मिला रहता है तो पाँव जब आदमी का फूला हुआ रहता है तो क्या होता है? वो पचक जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। उसको क्या बोला जाता है? ऑस्मोसिस। इसके बाद सेट नंबर 2 लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।